हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एसएच लर्निंग ज्ञान। आज हम 10 सितंबर 2024 को हुए एसएससी सीजीएल टियर 1 परीक्षा के शिफ्ट 3 के ऑफिशियल पेपर का विश्लेषण करेंगे। और हम हर सवाल को एक एक करके देखेंगे, उसके सही जवाब को समझेंगे और उसके पीछे की वजह भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। Q1 select the option that can be used as a one-word substitute for the given group of words. Fear of closed spaces. A. Photophobia. B. Optophobia. C. Agoraphobia. D. Claustrophobia. तो यहाँ फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस मतलब बंद या सक्रिय जगहों के डर के लिए एक शब्द पूछा गया है और सही जवाब है ऑप्शन डी, क्लोस्ट्रोफोबिया। हाँ, और क्लॉस्ट्रोफोबिया शब्द का अर्थ ही है बंद जगहों का बहुत ज्यादा डर। इसमें अगर हम रूट वर्ड देखें क्लॉस्ट्रो, तो उसका मतलब ही होता है कन्फाइंड यानी सीमित या बंद। बिल्कुल, और बाकी विकल्पों को भी अगर हम देखें तो फोटोफोबिया प्रकाश से डर है। अच्छा। और एगोराफोबिया खुली जगहों या भीड़ से लगने वाला डर है। बिल्कुल। चलिए अब अगले प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। Q2. Select the option that expresses the given sentence in passive voice. Sentence. Historians tell us how this country was divided into three. A. We are told by historians how this country has been divided into three. B. We are told by historians how this country divided into three. C. We are told by historians how this country was divided into three. D. We have been told by historians how this country was divided into three. ठीक है, तो दिया गया वाक्य है हिस्टोरियंस टेल अस, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इसे हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। हाँ, और इसका नियम बहुत सीधा है। वाक्य सब्जेक्ट प्लस इज़मारे प्लस V3 मतलब क्रिया का तीसरा रूप इस संरचना में बदल जाता है। और टेल का तीसरा रूप होता है टोल्ड। तो सही शुरुआत वी आर टोल्ड बाय हिस्टोरियन से होगी और ऑप्शन सी में वाक्य का जो बाकी हिस्सा है वो भी बिना किसी बदलाव के वैसा ही रहता है। सही, इसलिए सी सही जवाब है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। Q3. Select the correctly spelt word to fill in the blank. Sentence. The transistors are used as the main which are built into computer chips. A. Components. B. Components. C. Components. D. Components. इस वाक्य में खाली जगह को भरने के लिए सही स्पेलिंग वाला शब्द चुनना है। जी, यहाँ सही शब्द है ऑप्शन ए, कंपोनेंट्स, जिसका मतलब होता है पार्ट्स या एलिमेंट्स, मतलब घटक। बिल्कुल, और इसकी स्पेलिंग का नियम इसके उच्चारण कंपोनेंट्स पर आधारित है, तो उसके लिए कॉम और पो का इस्तेमाल ही सही है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। Q4. Arrange the parts in the correct sequence to form a meaningful sentence. P. Technology has revolutionized. Q. And it has transformed the way over every aspect of our lives. R. We communicate and connect. The options are A. RPQO. B. RPOQ. C. PQR. D. ORQP. अच्छा, तो यहाँ हमें P, Q, O और R हिस्सों को सही क्रम में लगाकर एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। हाँ, और वाक्य की शुरुआत जो है वो मुख्य विषय यानी सब्जेक्ट से होनी चाहिए। यहाँ P टेक्नोलॉजी हैज रेवोल्यूशनाइज्ड वाक्य का मुख्य विषय लग रहा है। बिल्कुल। इसके बाद O एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स आना चाहिए, जो ये बताता है कि टेक्नोलॉजी ने किस चीज में क्रांति ला दी है। फिर Q और R जुड़कर वाक्य को पूरा करते हैं। And it has transformed the way we communicate and connect. तो सही क्रम हुआ POQR यानी ऑप्शन सी। चलिए अब अगले प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। Q5. Select the most appropriate antonym of the word in the brackets. To the venue was decorated with beautiful lights. Exit. A. House. B. Road. C. Entry. D. Ceremony. If you like this video, please like, subscribe and share. तो यहाँ हमें ब्रैकेट में दिए गए शब्द एग्जिट का विलोम शब्द यानी एंटोनिम खोजना है। एग्जिट का मतलब है बाहर जाने का रास्ता, अ वे आउट। इसका ठीक उल्टा अर्थ वाला शब्द है एंट्री, जिसका मतलब है प्रवेश द्वार। और वाक्य के संदर्भ में भी वेन्यू के प्रवेश द्वार को सुंदर लाइटों से सजाया गया था। ये बिल्कुल सही बैठता है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम अगले
प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। Q6. Select the most appropriate meaning of the given idiom. Idiom: care a hang. A. Hanging clothes to dry. B. Putting an outfit on a hanger. C. Caring too much. D. Showing no interest. अच्छा, तो हमें मुहावरे केयर अ हैंग का सही अर्थ बताना है। इस मुहावरे का अर्थ है किसी चीज की बिल्कुल परवाह ना करना, या मतलब कोई रुचि ना दिखाना। टू बी इंडिफरेंट। तो फिर ऑप्शन डी शोइंग नो इंटरेस्ट इसका सही अर्थ है। जैसे एक उदाहरण हो सकता है, ही डजंट केयर अ हैंग अबाउट व्हाट पीपल थिंक। मतलब उसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि लोग क्या सोचते हैं। बिल्कुल। अब हम अगले प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। ये वाक्य 2 भागों में है। पहले भाग में विल लॉन्च है, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और पासिव वॉइस में ये विल बी लॉन्च्ड बन जाएगा। सही। और वाक्य का जो दूसरा भाग है, आ प्रमोटिंग, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, जो पैसिव वॉइस में इज बीइंग प्रमोटेड में बदल जाता है। अच्छा, तो ये दोनों बदलाव हमें सिर्फ ऑप्शन ए में मिल रहे हैं, इसलिए वही सही जवाब है। चलिए अब अगले प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। Q8. Say the most appropriate antonym of the given word. Word: mechanical. A. Surrogate. B. Automatized. C. Yielding. D. Manual. हमें मैकेनिकल शब्द का विलोम शब्द बताना है। मैकेनिकल का मतलब है मशीनों द्वारा संचालित, या कह सकते हैं ऑटोमेटिक। तो इसका सीधा उल्टा है मैनुअल, जिसका अर्थ है हाथ से किया हुआ, डन विद हैंड्स। इसलिए सही जवाब ऑप्शन डी है। सही है। अब हम अगले प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। Q9. Select the most appropriate meaning of the underlined word. Sentence. Solomon's reputation as an accountant is taintless. A. Flawed. B. Faultless. C. Dubious. D. Inconsistent. यहाँ टेंटलेस शब्द का अर्थ पूछा गया है। हाँ, टेंटलेस शब्द टेंट और लेस से बना है। टेंट का मतलब होता है दाग या दोष, और लेस का मतलब है बिना। तो इसका मतलब हुआ निर्दोष या बेदाग। और इसका सबसे करीबी पर्यायवाची शब्द है फॉल्टलेस, जिसका मतलब भी दोष रहित होता है। इसलिए ऑप्शन बी सही है। बिल्कुल। अब हम अगले प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। Q10. Identify the segment that contains a grammatical error. Sentence segments. My sister Juliet got married as her was 23. A. Was 23. B. As her. C. My sister Juliet. D. Got married. इस वाक्य में व्याकरण की गलती खोजनी है, और गलती एज हर वाले हिस्से में साफ दिख रही है। बिल्कुल। यहाँ समय का संदर्भ मतलब टाइम रेफरेंस देने के लिए एज की जगह व्हेन का प्रयोग होना चाहिए था। और एक और बात, हर एक ऑब्जेक्टिव केस है, जबकि यहाँ सब्जेक्टिव केस शी का प्रयोग होना चाहिए था। सही वाक्य होता गॉट मैरिड व्हेन शी वाज 23। सही। तो गलत हिस्सा ऑप्शन बी है। अब हम अगले प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। Q11. Select the one-word substitute for the given group of words. Definition: a short section, as of a book, that leads to or explains the main part. A. Foreword. B. Conclusion. C. Postscript. D. Paraphrase. यहाँ पूछा गया है कि किसी किताब के उस छोटे शुरुआती हिस्से को क्या कहते हैं, जो मुख्य भाग की ओर ले जाता है या उसकी व्याख्या करता है। इसे फॉरवर्ड या प्रस्तावना कहते हैं। यह पुस्तक की शुरुआत में एक छोटा सा परिचय होता है। हाँ, जबकि कंक्लूजन अंत में होता है और पोस्टस्क्रिप्ट किसी पत्र के अंत में जोड़ा गया अतिरिक्त संदेश होता है। इसलिए ऑप्शन ए सही है। चलिए अब हम अगले प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं। Q12. Select the incorrectly spelt word. A. Verminous. B. Vomitous. C. Voluptuous. D. Verificability. हमें इन चारों में से गलत स्पेलिंग वाला शब्द चुनना है। और गलत स्पेलिंग वाला शब्द है ऑप्शन डी वेरिफिकेबिलिटी। सही स्पेलिंग वेरिफिएबिलिटी होती है, VERIFIABILITY। नियम यह है कि जब वेरीफाई शब्द में एबिलिटी प्रत्यय यानी सफिक्स जुड़ता है तो y को I में बदल दिया जाता है। बिल्कुल। अब हम अगले प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। Q13. Select the most appropriate option to substitute the underlined word. Mera has the ability for mathematics.
A. astute, B. altitude, C. aptitude, D. attitude. यहाँ एबिलिटी शब्द को बदलने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुनना है। एबिलिटी एक सामान्य शब्द है, लेकिन जब गणित जैसे किसी विशेष विषय के लिए प्राकृतिक झुकाव या मतलब स्वाभाविक योग्यता की बात हो तो एप्टीट्यूड ज्यादा बेहतर शब्द है। सही। एप्टीट्यूड का अर्थ ही है नेचुरल टैलेंट, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब है। बिल्कुल। अब हम अगले प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। Q14. Select the word which means the same as the group of words given. Choice between two unsatisfactory alternatives. A. Dilemma. B. Problem. C. Confusion. D. Difficulty. अच्छा, यहाँ उस स्थिति के लिए एक शब्द पूछा गया है जहाँ दो नापसंद विकल्पों के भी चुनाव करना हो। इस स्थिति को डिलेमा यानी दुविधा कहते हैं। इस शब्द में जो डाई है उसका मतलब ही दो होता है। प्रॉब्लम या कंफ्यूजन तो सामान्य शब्द है, लेकिन डिलेमा विशेष रूप से दो विकल्पों के बीच की कठिन स्थिति को ही दर्शाता है, तो ऑप्शन ए सही है। बिल्कुल। अब हम अगले प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। Q15. Select the option that contains an error. The supermarket is open from 10 a.m. till 10 p.m. A. Open. B. From 10 a.m. C. The supermarket. D. Still 10 p.m. इस वाक्य में गलती स्टिल 10 PM वाले हिस्से में है। हाँ, स्टिल यानी अभी भी का प्रयोग यहाँ गलत है। समय की अवधि मतलब टाइम रेंज दिखाने के लिए फ्रॉम टू या फ्रॉम टिल का प्रयोग होता है। सही वाक्य होगा द सुपरमार्केट इज ओपन फ्रॉम 10 AM टिल और टू 10 PM। तो गलत हिस्सा ऑप्शन डी है। चलिए अब हम अगले प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं। Question 16. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. To tell others secret information only for enjoyment is not a good practice. A. Spill the words. B. Spill the cat. C. Spill the onions. D. Spill the beans. To tell others secret information यानी गुप्त जानकारी उजागर करने के लिए सही मुहावरा क्या है? इसके लिए सही मुहावरा है spill the beans, जिसका अर्थ होता है राज खोल देना। हाँ, बाकी विकल्प जैसे spill the words या spill the onions सही अंग्रेजी मुहावरे हैं ही नहीं। spill the cat भी गलत है। सही मुहावरा तो let the cat out of the bag होता है, तो ऑप्शन डी ही सही है। बिल्कुल। अब हम अगले प्रश्न संख्या 17 पर चलते हैं। Question 17. Select the most appropriate synonym of the bracketed word in the following sentence to fill in the blank. The media these days constructs misleading narratives on politics and celebrities to increase the viewership. A. Sincere. B. True. C. Candid. D. Mendacious. यहाँ हमें मिसलीडिंग का पर्यायवाची यानी सिनोनिम खोजना है। मिसलीडिंग का मतलब है भ्रामक या कह सकते हैं गलत धारणा देने वाला। और ऑप्शन डी मेंडेशियस का अर्थ है झूठ बोलने वाला या मिथ्या। ये मिसलीडिंग का सबसे करीबी और सही पर्यायवाची है। सही। बाकी शब्द सिंसियर, ट्रू, कैंडिड तो सकारात्मक शब्द हैं और यहाँ फिट नहीं होते। अब हम अगले प्रश्न संख्या 18 पर चलते हैं। Question 18. Select the most appropriate option to fill in the blank. The group of travelers were wonderstruck by the of the coin. A. Weight. B. White. C. Wide. D. Weight. वाक्य कह रहा है कि यात्री सिक्के की किसी चीज से हैरान मतलब वंडर स्ट्रक रह गए। हाँ, तो सिक्के का ऐसा गुण जो असामान्य हो और हैरानी पैदा करने वाला हो, वो उसका वेट यानी वजन या भार हो सकता है। बिल्कुल। वेट इंतजार, वाइट सफेद रंग और वाइट चौड़ा यहाँ तार्किक रूप से फिट नहीं बैठते, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन डी वेट। सही है। अब हम अगले प्रश्न संख्या 19 पर चलते हैं। Question 19. Select the most appropriate synonym of the given word. Evaluate. A. Misjudge. B. Assess. C. Unity. D. Misquote. हमें इवैल्यूएट शब्द का पर्यायवाची बताना है। Evaluate का मतलब है किसी चीज के महत्व, गुणवत्ता या मूल्य का निर्णय करना, यानी मूल्यांकन करना। और एसेस का भी यही अर्थ होता है, किसी चीज का आकलन या मूल्यांकन करना। इसलिए यह इसका सही पर्यायवाची है। मिसजज का मतलब है गलत अनुमान लगाना और मिसकोट का मतलब गलत उद्धरण देना है। चलिए अब हम अगले प्रश्न संख्या 20 पर चलते हैं।
Question 20. Select the option that can substitute, replace the bracketed word correctly and complete the sentence. They could always stay in or go for a walk. A. Had better. B. Not only. C. Either. D. Neither. इस वाक्य में और का प्रयोग हुआ है जो दो विकल्पों स्टे इन या गो फॉर अ वॉक को दर्शाता है। और जब दो विकल्पों में से एक को चुनने की बात हो तो आइदर और का प्रयोग होता है। हाँ, यहाँ ऑलवेज सही अर्थ नहीं दे रहा है, तो सही संयोजन बनाने के लिए आइदर का उपयोग करना व्याकरण की दृष्टि से एकदम सही है। बिल्कुल। अब हम अगले प्रश्न संख्या 21 पर चलते हैं, जो एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पर आधारित है। Question 21. Select the most appropriate option to fill in blank number 1. Comprehension passage. As a result of COVID-19, the quick 1 to digital training has exposed the hazards. A. End. B. Transition. C. Set. D. Stagnation. पैसेज कोविड-19 के कारण डिजिटल ट्रेनिंग की ओर हुए बदलाव की बात कर रहा है। और ट्रांजिशन शब्द का अर्थ है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन, जो यहाँ बिल्कुल सही बैठता है। डिजिटल ट्रेनिंग की ओर एक क्विक ट्रांजिशन हुआ। सही। एंड यानी समाप्ति और स्टैग्नेशन यानी स्थिरता ये बदलाव की प्रक्रिया को नहीं दर्शाते हैं, इसलिए सही जवाब ऑप्शन बी है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न संख्या 22 पर चलते हैं। Question 22. Select the most appropriate option to fill in blank number 2. Comprehension passage. Lower student performance across 2 courses. A. Numerous. B. Fewer. C. Particular. D. Limit. यहाँ बात हो रही है कि डिजिटल ट्रेनिंग का असर बहुत सारे कोर्सेज पर पड़ा। हाँ, और न्यूमरस का अर्थ है अनेक या बहुत से, जो इस व्यापक प्रभाव को सही ढंग से दर्शाता है। सही। फ्यूअर या कम या पर्टिकुलर यानी विशेष यहाँ संदर्भ के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि प्रभाव व्यापक था, इसलिए ऑप्शन ए सही है। बिल्कुल। अब हम अगले प्रश्न संख्या 23 पर चलते हैं। Question 23. Select the most appropriate option to fill in blank number 3. Comprehension passage. The latest 3 has altered the education of millions of people around the world. A. Local. B. Endemic. C. Epidemic. D. Pandemic. पैसेज में अराउंड द वर्ल्ड लिखा है, जिसका मतलब है पूरी दुनिया में, और ये कोविड-19 के संदर्भ में है। हाँ, तो पैंडेमिक यानी महामारी उस बीमारी को कहते हैं जो पूरे देश या दुनिया में फैल जाए। बिल्कुल। एंडेमिक किसी खास क्षेत्र तक सीमित होती है और एपिडेमिक का दायरा भी पेंडेमिक से छोटा होता है, इसलिए यहाँ पेंडेमिक ही सही शब्द है। चलिए, अब हम अगले प्रश्न संख्या 24 पर चलते हैं। Question 24. Select the most appropriate option to fill in blank number 4. Comprehension passage. Around the world were forced to 4. Their studies. A. Suspend. B. Resume. C. Reopened. D. Carry on. पैसेज के अनुसार दुनिया भर में छात्रों को अपनी पढ़ाई में बाधा का सामना करना पड़ा या उसे रोकना पड़ा। हाँ, और सस्पेंड का अर्थ है कुछ समय के लिए रोकना, जो इस स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द है। सही। रेज्यूम यानी पुनः आरंभ करना और कैरी ऑन यानी जारी रखना, ये तो विपरीत अर्थ देते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही है। बिल्कुल। अब हम अंतिम प्रश्न संख्या 25 पर चलते हैं। Question 25. Select the most appropriate option to fill in blank number 5. Comprehension passage. Children, 5, basic core learning, reading, math, languages, etc., was weak to begin with, face a significant risk of regression. A. Which. B. Whose. C. Whom. D. Who. यहाँ हमें एक ऐसे शब्द की जरूरत है जो चिल्ड्रन यानी बच्चों और उनकी लर्निंग यानी सीख के बीच संबंध दिखाए। तो यहाँ एक पोजेसिव प्रोनाउन की आवश्यकता है। हुज का अर्थ है जिसका, जिनकी, जो यहाँ सही बैठता है बच्चे जिनकी बेसिक लर्निंग कमजोर थी। बिल्कुल। हु और हुम व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अधिकार नहीं दिखाते, और विच वस्तुओं के लिए होता है, इसलिए ऑप्शन बी हुज सही जवाब है। तो ये था एसएससी सीजीएल 10 सितंबर 2024 शिफ्ट 3 का इंग्लिश पेपर। हमने देखा कि इसमें शब्दावली, व्याकरण और कॉम्प्रिहेंशन से जुड़े कई तरह के सवाल थे। हाँ, और आज के विश्लेषण के बाद एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।
किसी भी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण के नियमों में महारत हासिल करना ज़्यादा ज़रूरी है या शब्दों के सही संदर्भ और उपयोग को समझना ही प्रवाह के लिए असली कुंजी है? इस पे सोचिएगा। अगली बार तक